हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत के द्वारा दिया जा रहा है। सूत जी महाराज ऐसे ऐसे रहस्य खोल रहे हैं कि हमारे ज्ञान चक्षु जाग जाएं। ऐसा ज्ञान कहीं और मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, जैसा श्रीमद् भागवतम में सूत जी महाराज हमें दे रहे हैं। कल सूत जी महाराज ने हमें बताया था कि भगवान में और जीव में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती हैं। दोनों ही शाश्वत होते हैं, लेकिन जीव बद्ध होता है और भगवान स्वतंत्र होते हैं। और भी बहुत कुछ बताया गया था। आज सूत जी महाराज हमें क्या बताएंगे वो हम जानेंगे भगवान के एक छोटे से गुणगान के बाद। आइए आप सभी सम्मिलित हों भगवान के गुणगान में। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण। सिया राम की जय हो। पार्वती माता शिव जी महाराज की जय हो। शील व्यासदेव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। जय हो चैतन्य महाप्रभु। सरस्वती माता की जय हो। हरे कृष्ण। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक सूत जी महाराज हमें बता रहे थे कि जीव में और भगवान में क्या फर्क है। अब बताएंगे कि भगवान को समझने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। आज उसके बारे में हम जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अल्प ज्ञानी है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो भगवान के रूप
उनके नाम, उनके कर्मों के बारे में समझ ही नहीं सकते। भगवान के असंख्य नाम हैं, नहीं जानते वो क्या क्या भगवान के नाम हैं, कौन से नाम का क्या महत्व है। अल्पज्ञानी मनुष्य केवल यही सोचेंगे कि कोई महान राजा आया था, वो महान था, बस वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, इतनी इतनी गोपियां रखी हैं, हम भी क्यों ना रखें। अगर उनको लोग पूजते हैं जिन्होंने इतनी गोपियां रखी, तो फिर ये काम सही ही तो है, हम भी रखेंगे। उन्होंने तो चोरी भी की थी, हम भी कर ले तो क्या है, क्योंकि उन चोरी करने वालों की लोग पूजा कर रहे हैं तो हम भी कर ले। इस तरह के अलग अलग तर्क मनुष्यों के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि वो अल्पज्ञानी हैं। यहाँ पर सूत जी महाराज ऐसा ही कह रहे हैं। अल्पज्ञानी कभी भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में जान ही नहीं सकता। अब दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक वो जो सकाम कर्मी होते हैं, दूसरे वो जो मीमांसक होते हैं। सकाम कर्मी को तो कभी भगवान से मतलब ही नहीं रहा, उनको तो ये है कि कोई ना कोई क्रिया कर दी जाए, कोई हवन करवा दिया जाए और हमें उसका फल मिल जाए, बस यहाँ तक काफी है। इससे आगे कौन भगवान भैया, किसके पास समय है, मेरे पैसे नहीं निकल रहे उधार वाले, तो ठीक है सवा मणि बोल दूं बाबा जी की, पैसे निकल जाएंगे। जब पैसे निकल गए, सवा मणि लगा दी, प्रसाद बांट दिया, बात खत्म। उसके बाद कौन हनुमान जी, कौन भगवान, कौन हम, बस कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था हमारा, सवा मणि तक, कि अगर पैसे आ गए सवा मणि लगा दो, बात खत्म। माता जी के मंदिर में जाके धागा बांधाएंगे हम मन्नतों के, कि माता जी ये कार्य हमारा करवा दीजिए, तो हम धागा खोलने अवश्य आएंगे, प्रसाद बांटेंगे आपका। माता जी ने वो काम करवा दिया, धागा खोलने चले गए, प्रसाद बांट दिया, बात खत्म। फिर कौन माता, कौन हम, बस यहीं तक कॉन्ट्रैक्ट था जी हमारा। मतलब क्या है ये? सकाम कर्मियों की बात हो रही है कि केवल कुछ क्रियाओं के द्वारा अपने फल की पूर्ति की जाए, वो होते हैं सकाम कर्मी। तो ये अल्पज्ञानी व्यक्ति कहां से भगवान के बारे में समझ पाएंगे? जरा सोच के देखिए, जो देवताओं के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आप हमारा ये काम करोगे तो हम आपका वो कर देंगे, बस यहीं तक है। मतलब भगवान को, देवताओं को भी मजाक बना दिया है, अपने काम निकलवाने वाला बना दिया है। तो ये लोग भगवान के बारे में समझ ही नहीं सकते, इनके ऊपर माथा मत पटकिए। ये तरह तरह के तर्क देंगे आपको। हाँ, दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो तर्क देते हैं, मीमांसक होते हैं, तार्किक व्यक्ति होते हैं, कि अगर ये है तो ये नहीं हो सकता, ये है तो ये नहीं हो सकता, भगवान ने अच्छा माखन चुराया था तो फिर वो तो चोर हुए, वो भगवान कैसे हुए? अच्छा, गोपियां भी रखी थी, तो आज के टाइम में अगर कोई अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रखता है तो फिर वो तो पापी कहलाता है, कि ये तो गंदा व्यक्ति है। पर कृष्ण ने ऐसा किया था, इसका मतलब फिर भगवान भी ऐसे ऐसे होंगे। मतलब तर्क से समझने का प्रयास करेंगे। मंद बुद्धि लोग, सूत जी महाराज इन्हें अल्पज्ञानी कह रहे हैं। तर्क में बेशक ये किसी से जीत जाएं, लेकिन भगवान के बारे में इन्हें ज्ञान कभी नहीं हो सकता। भगवान कभी भी इन पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि इनका कार्य तो यहीं तक सीमित है, कॉन्ट्रैक्ट तक, कि ये काम करवा दो जी, हम आपकी ये सेवा कर देंगे, बात खत्म। तो भगवान को इन चीजों से क्या मतलब? भगवान तो प्रेम के वश में होते हैं, अपने भक्तों के प्रेम के वश में भगवान होते हैं। तो ये लोगों के पास भक्ति दूर दूर तक नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता भक्ति होती क्या है, इसी को भक्ति मान लेते हैं। हवन क्रिया करवा दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, भक्ति हो गई। उसके बाद नाम जप, नो, कोई नाम जप नहीं, बात खत्म। यहीं तक का तो कॉन्ट्रैक्ट था। भाई इतना समय किसके पास है, इसी काम में लगे रहेंगे क्या? अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ करना है। ये काम करने से क्या खाना हमारे पेट में डल जाएगा? इस तरह के तर्क देंगे। मतलब भक्ति तो दूर दूर तक नहीं है, तो फिर ये लोग भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो फिर इन लोगों के ज्ञान के साथ अपना जीवन व्यतीत मत कीजिए। भक्तों से भगवान के बारे में पूछिए। आम लोगों से जानकारी लेकर अल्पज्ञानी की तरह बिहेव मत कीजिए।
कि उसने ऐसा बोला, हमें ऐसा करना चाहिए। अब जा रहे हैं, मंदिर में गए तो हम दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, शर्म आती है जी, हमारे मोहल्ले के इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे कि ऐसे लेट गया जाके मंदिर में। यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, अल्प ज्ञानी व्यक्ति, सकाम कर्मी और मीमांसक, जो मोहल्ले के लोगों के सामने आपको शर्म आ रही है भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए, वो सकाम कर्मी और मीमांसक लोगों में से हैं, इसीलिए आपको शर्म आ रही है। तो इन लोगों से कैसी शर्म? भक्ति में लगिए, बड़े गर्व से तिलक लगाकर चलिए मार्केट में, भगवान के नियमों का पालन करते हुए चलिए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए, चाहे कोई भी सामने हो कोई ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग भक्त नहीं हैं तो वो तो आपसे नीचे हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं और अगर आप भक्ति कर रहे हो वो तो आपके आसपास भी स्टैंड नहीं करते, तो वो तो कृपा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें अभी तक भगवान का ज्ञान नहीं हुआ। आपको हो गया है तो उन लोगों से कैसी शर्म, बल्कि उन्हें आपको सिखाना चाहिए कि आप उन्हें बताएं भगवान की भक्ति क्या होती है, और आप उन्हीं से शर्म कर रहे हैं। दंडवत कीजिए। दूसरे कौन से लोग हो सकते हैं वहां पर? भगवत भक्त। तो भक्त तो हमेशा कार्य यही करते हैं, भगवान को दंडवत करना, और अगर कोई और ऐसा कार्य करे तो उनको देखकर प्रसन्न होंगे, जो भगवान के शुद्ध भक्त होंगे। तो फिर आपको शर्म किससे? सोचो जरा इसके बारे में। जो सकाम कर्मी है, मीमांसक है, वो तो वैसे ही दया का पात्र बन चुके हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं, तो उनसे तो शर्म कैसी, उनको तो बल्कि सिखाइए कि ऐसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जो भक्त लोग होंगे वहां पर वो तो प्रसन्न होंगे। इसलिए कभी भी भगवान की भक्ति में शर्म नहीं करनी, तिलक लगाकर चलिए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। कहीं पर भी आपको भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के विग्रह के दर्शन हो जाएं, दंडवत प्रणाम कीजिए। अल्पज्ञानी भगवान के विषय में नहीं जान सकते, तो आप उनको फॉलो क्यों कर रहे हैं जो नहीं जान सकते? उन्हें फॉलो कीजिए जो जान सकते हैं। जो भगवत भक्त हैं उनकी शरण में रहिए, गुरु महाराज की शरण में रहिए, जो प्रमाणिक गुरु हैं उनकी शरण में रहिए, ताकि वो आपको भगवान का ज्ञान दे सके और आप भी भक्त बन सके। हरे कृष्णा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट, अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगा, जो भगवत भक्त बनेगा। यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, एक मतलब उपमा देकर कि जो रथ का चक्र अपने हाथ में उठा सके, उन भगवान के चरण कमलों की जो सेवा करता है, वही भगवान के बारे में जान सकता है। अब भगवान की कितनी लीलाएं हैं, गोपियों के साथ रास लीला, उसके दिव्य कर्मों के बारे में केवल भक्त ही जान सकता है। आम लोगों को नहीं पता कि भगवान ने वो लीला क्यों की थी। और भगवान सभी गोपियों के पास केवल एक नहीं थे, हर गोपी के पास एक अलग भगवान थे। तो इसलिए किसी भी नियम को उन्होंने भंग नहीं किया था। लेकिन आम लोग ये बात नहीं जान सकते, सकाम कर्मी नहीं जान सकते, ये केवल भगवत भक्त ही जान सकता है। क्योंकि जो भगवत भक्त होंगे उनका उद्देश्य कोई स्वार्थ सिद्ध करना नहीं होता कि भगवान की सेवा करें तो हमें ये चीज मिल जाएगी। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो तो निष्कपट रूप से बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें आनंद आता है भगवान की सेवा में। उन्हें ये पता चल चुका है कि भगवान ही उनके वेल विशर हैं, कि भगवान का उनके ऊपर हाथ है, और जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो जाए उसे किस बात का भय। तो वो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करते हैं, और ऐसा वही कर सकते हैं जिन्हें प्रमाणिक गुरु की शरण मिली हुई है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु उन्हें ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान की वजह से जो उनका अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के गलत मलत तर्क जो होते हैं वो कभी नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का दीपक जल चुका है। इसलिए प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो वो भगवान की अनुकूल सेवा करेंगे।
और जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करते, इधर उधर से सकाम कर्मियों से ज्ञान लेते रहेंगे, वो भगवान की सेवा तो करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी जीव जो यहाँ पर आया हुआ है या कोई भी सृष्टि का जीव भगवान की सेवा ना कर रहा हो। भगवान की सेवा हर कोई कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट कर रहा हो या कोई इनडायरेक्ट रूप से कर रहा हो। अब मान लीजिए कोई अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई जोरू का गुलाम है, पत्नी की सेवा कर रहा है, पर उसके अंदर भी तो भगवान बैठे हैं, तो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा हो रही है क्या? नहीं हो रही है। देवताओं के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम आपको ये सेवा प्रदान करेंगे, हमारा ये काम करवा दीजिए। देवता किसके प्रतिनिधि हैं? भगवान के। तो देवताओं की थोड़ी सी सेवा की, पर वो सेवा हुई किसकी? भगवान की हुई। तो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा वहां भी हो रही है। मतलब कोई प्राणी ऐसा है ही नहीं जो भगवान की सेवा ना कर रहा हो, सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से सेवा करने का मतलब है प्रतिकूल रूप से भगवान की सेवा करना। मतलब आप कोई कर्म कर भी रहे हैं और आपको क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है ना। हम सबको क्रेडिट चाहिए ना, ऐसा ही सोचते हैं। तो हमें प्रतिकूल रूप से भगवान की सेवा करने की बजाय अनुकूल रूप से करनी चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब ज्ञान का दीपक जलेगा, और ज्ञान का दीपक तब जलेगा जब प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाएगी और शुद्ध भगवत भक्तों की शरण ग्रहण की जाएगी, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो ऐसा सूत जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, ज्ञान रूपी दीपक जलाना चाहिए, तभी हम भगवान के दिव्य रूप, नाम, उनके कर्मों के बारे में जान सकते हैं। वरना क्या होगा, हम तर्क के रूप से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी जान नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ अपने मन में बिठा लेंगे कि ऐसे हैं भगवान, वैसे हैं भगवान, पर वह सत्य नहीं होता और भ्रामक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, बल्कि हम कहेंगे वेस्ट कर देते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके भक्तों की शरण ग्रहण कीजिए, गुरु महाराज की शरण ग्रहण कीजिए, भगवान का ज्ञान लीजिए और आज से ही भक्ति में लग जाइए। अपने जो कर्तव्य है जीवन में, भगवान ने जैसा जीवन आपको दिया है उसके अनुरूप आपके जो जो कर्तव्य बनते हैं उन्हें पूरा करते रहिए। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य छोड़कर भक्ति में आइए, कर्तव्य भी पूर्ण कीजिए और भक्ति भी कीजिए। यही आज के पाठ का सार है। आज इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।